अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी ये परी शायद रिएक्शन दोबारा आ गया। परी के मामा आपसे थोड़ी सी बातें करेंगी, फिर आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं वज़ू करके आई थी तो मैं क्रीम लगा रही थी, मैं मेकअप नहीं कर रही थी कि आप समझे। और कोल्ड क्रीम दिखा देंगे। हाँ जी, अभी ना मैं वज़ू करके आई थी ना, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि प्रवीण आपा आप अपना ख्याल रखे। मेरे सर में दर्द हो रही थी ना, आज हवा पड़ी है तो वो कमेंट इंशाल्लाह ताला बाकायदा पढ़ के। अभी तो थोड़ी ट्रेजिडी हुई है तो लोगों ने पूछा कंप्लीट कि आप हमें बताएं, तो वो परी की मामा आपको सारा कुछ बताएगी। वही ना, मैंने जब पहले वीडियो बनाई ना तो तब तक मैं कॉल कर रही थी, मेरी बात नहीं हुई, इसलिए मुझे तफसील से पता नहीं चला। तो अब मेरी तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा बात हुई है तो मुझे पता चला है कि इंडस हॉस्पिटल है। बात तो किससे हुई है? आपकी मेरी कज़न से बात हुई है, तो वहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी। और देखिए जब अल्लाह की तरफ से आनी होती कि इतना पैसा था और वहाँ पे फ्री डिलीवरी होनी थी, सिर्फ इस चीज़ का लिया गया रिस्क। बस देखिए, और नहीं तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, और वो खुद भी नर्स थी मामा, वो खुद भी नर्स रही है। हाँ जी, प्यारी मरियम जी प्यारी मरियम खुद भी नर्स रही हैं। तो उनका ये हुआ कि ना कॉम्प्लिकेशन हुई उनकी ना, ट्विंस हुए हैं, ट्विंस बेबी हुए हैं, बेबी बॉय हुए हैं, बेटे हुए हैं। और कह रहे हैं कि ना ब्लीडिंग, आपको पता जब डबल या ट्रिपल, और नहीं सी सेक्शन ही, जब डबल या ट्रिपल प्रेगनेंसी होती है ना तो यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इनको यूट्रस रिमूव कर देनी चाहिए थी। मामा पहले वो बता देते, हो सकता है हमें रिमूव करनी पड़े। घर वालों ने कहा भी कि आप रिमूव कर दें, तो उन्होंने पता नहीं कि अल्लाह की तरफ से बस लिखा हुआ था, आना था ये टाइम। और घर वालों ने कहा रिमूव कर दो, उनका हो जाएगी कह रही 1 घंटे के अंदर अंदर। कहा जी इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, और आधे घंटे के अंदर वो एक्सपायर हो गए। 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम। और कह रहे उनके हस्बैंड तो ऐसे वहां पे पागल हुए पड़े थे। जाहिर है कितना, अब ये भी बताइए कि घर वाले कहते थे। हाँ जी, घर वाले कहते थे दूसरी शादी करनी है, और उसने कहा कि नहीं ये मेरी बीवी है। तो और किस तरह मरियम ने ज़बरदस्ती बेबी प्लान किया। और बस यही है कि ना मुझे लगता है जब मेडिसिन के साथ बेबी प्लान किया जाए ना तो फिर आपकी ना कॉम्प्लिकेशन तो आती पर है। ये मामा मेडिसिन तो यूज करनी पड़ती है जो आजकल पर ना मेडिसिन के साथ हमेशा आपकी डबल ट्रिपल प्रेगनेंसी हो जाती ये है, बस ये बात इतनी है। ये है ऐसे हमारी फैमिली में ऐसा खुद हमारे है। खुद एक बार ट्विन हुए हैं और एक बार ट्रिपलेट हुए हैं। ये है कि मतलब मामा के अपने बच्चों के इस तरह हाँ, एक बार ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब गैप आ जाए तो वहाँ फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं नहीं आप जाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, क्यों इस तरह लेट हो गया। तो फिर मेरी बेटी के ट्रिपलेट हुई बेटियां, आपको पता है ना, तो फिर ये उनकी भी कंडीशन बहुत खराब थी, अल्लाह ने बस बचाया था। हाँ जी, लेकिन मेडिसिन भी जरूरी है, अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है इलाज का। जब बीमारी आती है तो इलाज भी करवाते हैं। तो ये है कि फिर बाकी अल्लाह की रजा है, अल्लाह पाक की रजा है। वो सुबह उठी है ना तो उससे खबर मिली है, तो इतनी परेशानी हुई, उसने मुझे बताया। हाँ, मैं इतनी परेशानी तो उसने मुझे उठा के बताया कि मामा ऐसा हुआ, प्यारी मरियम जो है ना इस तरह एक्सपायर हो गई। क्योंकि मैं उसके बहुत व्लॉग देखती होती थी जब प्यारी बड़ी लगती थी। हाँ जी, अच्छा मैं आपको बताऊं परी कि मामा अगर वैसे ना देखते तो नहीं पता चलता था ये छोटे कद की है, मतलब बिल्कुल बड़ी खूबसूरत, बोलना चालना बाद में पता चलता, अगर वो खड़ी होकर दिखाती थी फिर पता चलता था। और ऐसे लोग कहते हैं ना नजरों में भी जब चीज आ जाती है कि लोगों ने ऐसे किया कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो, प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी नहीं हो रही, डिलीवरी वो छोटी थी ना, और उसकी मतलब पेट ज्यादा, जब जुड़वा बच्चे हों तो ज्यादा पेट हो जाता है, और हो गया। तो लोगों ने मतलब कहा कि आपकी अभी डिलीवरी नहीं हो रही। फिर उसने छठे सातवें महीने आके कहा कि मेरा भी टाइम है। सब लोग पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं। हाँ जी, और परी की मामा वैसे तो ये यूट्यूब पे है ना, जो नहीं भी दिखाना वो दिखाया जाता, अदरवाइज तो ये चीजें इतनी छुपाई जाती हैं। अगर किसी के ट्विन बेबी हो वो भी नहीं लोग बताते जल्दी से, अगर ट्रिपलेट हो पता भी चल जाए फिर भी लोग नहीं जल्दी से बताते कि ऐसे नज़रों में आ जाएगा। ये वो जब मेरी बेटी के ट्रिपलेट थे, जाहिर हमें तो पता चल गया था ना, हमें तो दूसरे मंथ उन्होंने कहा, मतलब ट्विन है तो तीसरे मंथ उन्होंने कहा था जी मुबारक हो ट्रिपलेट है।
हम लोग हैरान हुए, तो परेशान भी हुए कि जब ट्रिपलेट होते हैं तो या तो बेटियां होती हैं या बेटे होते, कोई शाज़ो नाज़र होता है जिसमें मतलब बेटा हो या बेटियां हो। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा था कि अल्लाह ताला बेटा भी दे दे, लेकिन जो रज़ा अल्लाह ताला की। तो हमारी पूरी फैमिली में तकरीबन 2 से 3 लोगों को पता होगा, बिल्कुल। बड़े ख़ास और जो लोग इनकी कहते फूफो। होते थे कि ना इसके जुड़वा हैं, ये हाँ, बताते तो नहीं हैं। बताते नहीं। अच्छा, ये हुआ कि मतलब कि मेरी अम्मी जान को पता था, ज़ाहिर वो मेरी माँ थी और इनकी फूफो, मतलब 5-6 लोग थे खास खास मतलब जिन्हें पता इसकी था। नंदो, मेरी आपे की नंदो को पता था, हाँ, उसकी सास को पता था। मेरी अम्मी, हाँ इनकी जी, फूफो, नानो पुप्पो इनको पता था। थोड़े लोग थे जिन्हें, ज़ाहिर है ससुराल वालों से भी क्या, वो तो असल वारिस ही वो होते हैं। जब लड़के की माँ को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है, ये तो बुरी बात है। मतलब हमारी फैमिली से बाहर किसी को नहीं पता था और मना किया था कि बताना नहीं है। बल्कि इनकी चची आया करती थी, वो कहते थे मुझे लगता है इनके इस बार ना, मुझे लगता है डबल है। तो हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला की रज़ा है, डबल है या सिंगल है। तो जब 3 बच्चे हुए तो वो कहती हाँ तुझे मैंने दसिया ही नहीं, मैं डबल सोचती सी, इतने 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। और पूरे हॉस्पिटल में जिस जिसको पता चल रहा था ना, सारे लोग देखने आए थे। और यही मतलब कि परी परी की मामा बताएगी कि कितना सवेर हो था ये ऑपरेशन, और किस बहुत तरह ज्यादा। हमें और डराया उसका मेरी गया था। सिस्टर के साथ तो ऐसा हुआ था कि रो उनकी ना रो के मेरा तीसरे हाल। नंबर पे बारी थी। हाँ, मतलब तीसरा नंबर उसका तो मिला था मेडिसिन कि हाँ रिएक्शन जी, कर गई। तो ना इसका ऑपरेशन है तीसरे नंबर पे, तो पहले तो किसी और का था। हाँ जी, बड़ा तो ना हमारा तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था हाँ ना। जी, हमारा यहाँ पे ना इत्तेफाक हॉस्पिटल था हमारा। हम्म। तो हुआ मेरे भाई, मेरे जो बहनोई है ना, उन्होंने रिस्क नहीं लिया था किसी से, कहीं भी जगह से। उन्होंने कहा मैंने सुना हुआ है कि इत्तेफाक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो उनका हुआ ये कि जब ना उनको ना इंजेक्शन लगा, और ना इंजेक्शन के साथ ना वो उनको ना बेहोश होना शुरू हो गई। हाँ, रिएक्शन तो हो गया हाँ ना। जी, रिएक्शन कर गया, तो वो बेहोश होना शुरू हो गई। और बेहोश होने के बाद मतलब उसको कहती मुझे सारा कुछ घूम रहा है। उन्होंने फिर जल्दी जल्दी पहले नंबर पे इसका ऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि ना आप ना जल्दी जल्दी थिएटर रेडी करें और इनको लेके जाएं। और फिर उनकी तकरीबन 15 से, वैसे नॉर्मल जो सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है ना, उसमें 7 से 10 मिनट लगते हैं। तो इसका भी तकरीबन 20 से 25 मिनट मैं बाहर खड़ी और हुई कितने थी। साइन। उसने सबसे सिग्नेचर करवाए थे डॉक्टर ने ना, तो हम लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ ना तो हमें रिमूव करना रिमूव, पड़ेगा। हाँ जी, अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ज़्यादा परेशान हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या। सिस्टर में पर बहनोई मेरे ने कहा कि ठीक उसमें है। तो बंदा बच्चे का नहीं, परी की मामा सोच रहा होता है। बिल्कुल सिर्फ जो माँ होती है ना, उसका बंदा सोच रहा था अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे। बच्चे तो जिंदगी, माँ बाप सलामत है तो आगे बच्चे भी बड़े कीमती होते हैं, ये नहीं, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी औलाद भी बच जाती है और माँ और बाप। हमारा ये हुआ था कि लोग ना जब 3 बेटियां हुई तो हॉस्पिटल, सारा हॉस्पिटल देखने आया। और यकीन माने कि वो देखने आ रहे थे और उनमें से कुछ अफसोस करने हमारे हाँ, साथ आ रहे थे। 3 बेटियां। वो सिस्टर मेरी बेचारी आईसीयू में और ना आ रहे, अच्छा इनकी 3 बेटी हुई, बेटा बहुत अफसोस हुआ। भाई किस चीज़ का अफसोस हुआ, 3 बेटियां हुई हैं, भाई ये क्या हो गया कि आपको मतलब अफसोस हुआ। हमने कहा भी हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं हाँ, कि अल्लाह ताला ने हमारे जो पेशेंट है उसको भी ठीक रखा है और हमारी बच्चियों को भी तंदुरुस्ती दी है। बिल्कुल। तो अब आगे प्यारी मरियम की बात बताएगी परी की मामा आपको, क्योंकि इसकी अपनी कज़न से तफसील से बात हुई है कि उन्होंने फिर पूरा बताया है। तो फिर दुख के साथ यकीन करें, मुझे तो इतना दुख हो रहा है ना कि बंदा बता नहीं सकता। बाकी अफसोस ही है, अल्लाह ताला की रजा, कुछ अब बंदा उसको नहीं कर पिंडी सकता। ले गया मैं, उसके अच्छा, वो ससुराल, हाँ पिंडी के जी, थे। ससुराल वाले मुझे लगता है पिंडी के थे। तब पिंडी लेके गया हूँ मैं। और बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अगली मंजिल हाँ आसान जी, करे। बिल्कुल। और पता नहीं बच्चों बेचारों का क्या बनता है क्या नहीं बनता है। बच्चे भी माँ बाप के साथ है और माँ बाप औलाद के साथ है। बस अल्लाह ताला की रजा है, दुआई मांग सकते हैं। यही कहते हैं ना, हमारे तो बड़े कहते हैं मतलब कि अब चाहे कोई इस चीज़ को समझे ना समझे, तो हमारी माएँ गो इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसा होना ना, मतलब लड़की के ये दिन जब स्टार्ट होने तो माओ ने कहना काले चने बांटा करो, ये जो मुझे मामा कहते थे कि अपने फुलड़ियाँ हाथ से चने ना। जितना होता ना सदका निकाला करो। हाँ, और कहना रोटियां बना रही हो ना, हमारी माँ ने कहना रोटी बना रही हो ना, तो बाद में एक छोटी सी रोटी, प्यारी सी रोटी बना के ना उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके ना परिंदों को डाल देना। ये यकीन करिए हमारी माएँ मतलब 10, 20, 50 जो आपकी इस्तात है ना, आपने रोज़ाना सदका निकालना, क्योंकि ये वक्त बड़ा मुश्किल होता है। ये मतलब बंदा नज़रों में भी होता है और
एक आपको पता है जान से जान पैदा होना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। कहने को तो हर बंदा कह देता है कि लो जी सारियां ही मावां बन दिया, नहीं, वो हर माँ एक ही तरीके से माँ बनती है और हर माँ एक आजमाइश के बाद औलाद का मुंह देखती है। ऐसे नहीं, माँ कहते हैं ना कि माँ खुद तो कुछ कह लेगी लेकिन बाप को भी कुछ नहीं कहने देती हैं। ये है माँ की ममता। वो बड़ी बदबख्त माएँ होती हैं जो अपनी औलाद को पीट करती हैं या उनको छोड़ती हैं। बाकी जो ख़ानदानी माएँ हैं, हर माँ अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती है। ऐसी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।